मैं आज यहाँ सुबह मीटिंग्स करने के बाद मैं पहले गढ़ी खुदाबख्श गया था। गढ़ी खुदाबख्श से मैं अपने गांव माहौड़ गया और अब इधर हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पे हाज़िरी दी है। और आज ही के दिन अभी मैं कायद-ए-आज़म की मज़ार भी जाऊँगा, इसलिए कि हमारे वो जहाज़ और हेलीकॉप्टर पुराने रात को उड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा पहले ये कर लूँ ताकि कराची पहुँच जाऊँ। कल से इंशाअल्लाह ताला 7 में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 772वां उर्स है। और लोग तो आज से क्या कल से बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी यहाँ से रवाना भी हो जाऊँ ताकि लोगों को तकलीफ़ और ना हो जो ज़ायरीन इधर आए हुए हैं। मैंने आज सुबह मीटिंग में भी कमिश्नर साहब से और DIG साहब से, कमिश्नर साहब से इंतज़ामात के हवाले से, और DIG साहब इधर खड़े हैं, उनसे कहा था कि सिक्योरिटी के हवाले से अपने पूरे इंतज़ामात करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी का भी को भी देखना है। यहाँ पे सेवर म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन शहजाद शाह साहब, उनसे ही मेरी बात हुई है, उनको भी कहा है कि ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात पूरे तरीके से करें। डिप्टी कमिश्नर को भी हिदायत है और मैं इसको खुद मॉनिटर करता रहूँगा अगले 2-3 दिन, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि क्लोजिंग पे मैं दोबारा इधर आऊँगा। देखिए, आपको याद होगा, मैं बता दूँ, एक ही बात कर यार, जिक्री गाल। देखिए, IMF के पास जब 2022 में हुकूमत में हम आए थे तो हमारा यही कहना था कि मुल्क को जो माशी मुश्किलात हैं, आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त वफाक ने उसको डिले किया था। हम यही चाहेंगे कि वफाक जो मुल्क के मफाद में चीज़ें हों उनको जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। उसके साथ साथ जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है गरीबों के ऊपर, उसका भी ख्याल रखे और उसका भी हल निकाले। ये जो बोझ है ये गरीब आवाम पे नहीं पड़ना चाहिए, ये बोझ उन पे पड़ना चाहिए। हुकूमतों को अपने जो अखराजात हैं वो कम करने चाहिए। और इसका पूरा प्रोग्राम आपको पता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे चुके हैं कि जो वफाक के पास वजारतें हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए, जो सब्सिडीज़ अशराफिया को दी जाती हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए। तो वो प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त बहुत शदीद माशी बहरान है। एक आपके पास टेररिज्म, दहशतगर्दी का भी एक शदीद ख़तरा है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल बहरान, सियासी बहरान भी है। तो वफाकी हुकूमत को बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा और ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बलूचिस्तान में बरसात है, उसके मौके ते ज़ायरीन जे लाइ बेहतर इंतजाम किया विया आहिनि ऐं तव्हां वेलकम किया, पर पुलिस इंतजामिया ज़ायरीन ते लाठी चार्ज कियो आहे। मां हिन जो जवाब ॾेई छॾियो। मैंने पहले ही बताया कि मैंने हिदायत कर दी है कि ज़ायरीन की ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ज़ायरीन को किसी की तरीके की कोई तकलीफ़ हो। मौसमियाती मैं बात कर देता हूँ कि बहुत आते ही हुकूमत में कल ये हमें पता चला, और कल सुबह 9 बजे मेरी मीटिंग है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों से और सारी इंतज़ामिया से कि जो बरसातें मुतवक्का हैं उनके लिए हम तैयारी करें अपनी, कि कम से कम तकलीफ़ लोगों को हो। मैं क्या कहूँगा, ये तो सारे कानूनी माहिरीन इस पर बात कर चुके हैं। इमरान खान ने मुझे नहीं कहा, मुझे कहता तो जवाब देता उसको, पहले भी बहुत जवाब दिए। लेकिन एक इंतहाई गैर आइनी बात जो सदर आरिफ अलवी ने की है, और ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि पहले उन्होंने एक वज़ीर आज़म जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल था, उसको स्पीकर ने गलत तरीके से, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, सब कुछ है, गलत तरीके से ख़त्म किया, तो इसने उठा के असम्बली डिज़ोल्व कर दी, और उसने फिर कोर्ट ने उसको गलत करार दिया और असम्बली बहाल हुई, और वो वोट आउट हुआ। आइनी तरीके से इमरान खान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारा गया। इस दफ़े फिर उन्होंने जो लोगों का मैंडेट है, जो लोगों की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द असम्बली का इजलास बुलाया जाए, हुकूमतें आएँ और वो लोगों की खिदमत करें, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। लेकिन अब कल ऑटोमेटिक कायम में लिखा है 21वें दिन इजलास हर हाल में होना है। कल 29 तारीख को मेरे ख्याल है शायद ऐलान भी हो गया कि इजलास होना है, कल हलफ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनेंगी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली मेंबर्स ने हलफ उठाया है,
सिंध और पंजाब अपनी हुकूमतें बना चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत की तरफ हम गामज़न हैं और ये सफ़र हमारा चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरी तरीके से ही हम, जैसे मैंने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म। मैं जवाब देता हूँ सिंध के लोगों, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सिंध के लोगों ने एक इतना बड़ी कामयाबी दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि मैं, आपको याद होगा, इधर जलसे जुलूसों में हर जगह पे यही कहता था कि हम इंशाअल्लाह ताला 2018 जो कि इससे पहले रिकॉर्ड था उससे भी ज़्यादा सीटें लेंगे और उससे भी ज़्यादा वोट लेंगे। रब ने करम किया और सिंध के लोगों की मोहब्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी ने जो पिछले 15 सालों में सिंध के लोगों की खिदमत की है, मसाइल हैं, मसाइल तो हमेशा रहते हैं, लेकिन लोगों ने ये बड़ी क्लियर, बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि उनकी उम्मीदें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और अब जब इतना बड़ी कामयाबी दी है तो उम्मीदें और बढ़ेंगी लोगों की, और इसका हमें अंदाज़ा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये हिदायत है। उन्होंने मुझे ख़ास हिदायत की है कि सबसे पहले तो जो सैलाब से मुतासरीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको वापस अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए सबसे पहली तरजीह ये है। उसके बाद उनका 10 नुकाती प्रोग्राम जो है, जो मुझे याद है इधर सेवन शरीफ के जलसे में भी मैंने उनका पूरा वजाहत से बताया था। तो हमारी तरजीहात वही हैं, और तरजीहात हैं लोगों की खिदमत करना, उन लोगों की खिदमत करना जिन्होंने हमें इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई है। और इंशाअल्लाह ताला सिंध से ये जो कामयाबी इस दफ़े मिली है, अभी हमारे लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज हो गया लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरने का, लेकिन हमें पूरा तैयार है। और हमारे चेयरमैन और सदर आसिफ अली जरदारी जो इंशाअल्लाह ताला अगले महीने में रब की करम से और कलंदर की दुआ से इस मुल्क के सदर बनेंगे मार्च के महीने के अंदर ही, वो लोगों की उम्मीदों पे हम पूरा आने की पूरी कोशिश करेंगे और सिंध से ही शुरुआत करेंगे कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों में। नहीं तो उनको मौके तो भी थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा मैं बनूंगा वज़ीर आज़म तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के